46वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस मरकज़ की इंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 28वीं आयत तक। यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यसु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मुरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ए यसु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यसु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वह नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।